अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज आप लोगों की फरमाइश पे ही हम चिकन एंड वेजिटेबल चाउमीन बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। एक दो चीज़ें जो जिसका खास ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपको फिर समझाऊंगी। सबसे पहले हम डबल चॉकलेट चिप मफ़िन्स बनाएंगे। डबल चॉकलेट चिप इसलिए कि हम बेस भी जो इसका है मिक्सचर का वो कोको का बनाएंगे और इसमें ऊपर से हम चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट चिप्स डालें, चॉकलेट चॉप करके डालें, एनीथिंग यू लाइक। बहुत ही आसान रेसिपीज़ दोनों हैं, बहुत बच्चों को दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप आज ही बनाइए। आज हमारे शो पे हमारा मसाला टीवी फूड मैगजीन है, अक्टूबर का शुमारा, सो आई वांटेड टू शो दिस टू यू एज वेल। फर्स्ट ये देखें, ये आ चुका है मार्केट में एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स, 250 रुपीज़ का है। और मेरी कौन सी इसमें रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। हमारे सारे शेफ्स की इसमें रेसिपीज़ हैं, तो ज़रूर मैगज़ीन ख़रीदिएगा। एशियन बीफ बोल है, ठीक है, ज़ेचुआन फ्राइड राइस है, इसके अलावा फ़िश एंड बनाना लीव्स है, पात्रानी मच्छी जो बहुत फेमस हमारी पारसी एक डिश है, बहुत ही आसान है, बोटीज़ ऑन स्टिक है, बटर केक है और बनाना क्रीम कप्स हैं। ठीक है, तो सारे शेफ्स की रेसिपीज़ हैं, इसमें इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो मसाला टीवी फूड मैगज़ीन को ज़रूर ख़रीदिएगा। एंड मेरे पास तो आपको पता है जिस दिन से मैं मसाला आई थी ना, उस दिन से अभी तक के सारे मैगज़ीन्स हैं घर में। बस कुक बुक्स हैं, कुकिंग के मैगज़ीन्स हैं, खाना पकाने के बर्तन वर्तन, ये सब कुछ ही है। जगह नहीं है अब मेरे पास। और बहुत सारे लोग जो माइग्रेट हो जाते हैं, घर खाली कर रहे होते हैं, कुक बुक सारी मुझे दे देते हैं। थैंक यू थैंक यू उन सब का। अच्छा जी, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि चिकन चाउमीन के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स जब आप चावल के लिए काटें तो क्यूब्स में छोटे डाइस, छोटे पीसेस करिएगा जैसे चॉप करते हैं। लेकिन जब नूडल्स के लिए काटते हैं तो हमेशा इस तरह के जूलियन में स्लाइसेस में, चिकन भी इसी तरह काटिएगा। और मैंने इस दफ़ा क्रंच ऐड करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए, इसमें बीन स्प्राउट्स का भी इस्तेमाल किया है। ये क्या है? ये फलियाँ नहीं है, बीन समझ के आप समझेंगे फलियाँ हैं, ये बीन स्प्राउट्स हैं। मूंग की दाल जो होती है उसको कपड़े पे पानी में रख के, गीला रख के उसको 3-4 दिन छोड़ देते हैं तो इसमें से इस तरह के स्प्राउट्स निकल आते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ये देखें, ये है ना, ये इस तरह, ठीक है, ज़रूर आप भी किसी भी सब्ज़ी वाले के पास हो तो आप लाइएगा, इस तरह के डिशेस में डालेंगे सब्ज़ी के साथ तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी भी है, बहुत मज़े का बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डबल चॉकलेट चिप मफ़िन्स। आपको पता है सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बेकिंग में? हमेशा सबसे पहले हमने अवन को ऑन करना होता है। इसको कहते हैं अवन को प्री हीट करना। प्री हीट के मायने होते हैं इसमें कुछ है नहीं, खाली है, इसको ऑन करना है। शेल्फ जो है वो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं नहीं होना चाहिए। और इसको आधा घंटा एटलीस्ट मैं इसको हीट अप कर देती हूँ। ये हमारा टेम्परेचर है 180 डिग्रीज़। और यहाँ मैंने सिर्फ नीचे का फंक्शन ऑन रखा हुआ है बिकॉज मुझे ऊपर से उसको कुछ भी ब्राउन वगैरह नहीं करना है। जल्दी है और कोई चीज़ ब्राउन करनी है तो ऊपर का आप थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑन कर सकते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिक ओवन है, इसमें फ़ैन की भी सहूलत भी है, ऊपर और नीचे की सहूलत है, सिर्फ ऊपर की है, सिर्फ ऊपर और फ़ैन की है। सो बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। सो जब भी बहुत दफ़ा हमें एक ही बात पूछी जाती है, वन ऑफ दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि हमें बताएं अवन कैसे हमें चलाना होता है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, अवन हो कि इस तरह के मशीन्स हो कि कुछ भी हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है। अपने अवन को पहले परखिए, पहले अपने अवन को जानिए किस तरह आपने उसमें पकाना है, फिर बेसिक बेकिंग शुरू करिए। ठीक है, एक दो दफ़ा हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन देन यू विल नो टेम्परेचर वगैरह। अवन बहुत आसान है, लोग डर जाते हैं कि कैसे करेंगे हमारे, अगर होता भी है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही रख छोड़ते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं करिएगा। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले तो हम डबल चॉकलेट चिप मफ़िन्स बना रहे हैं जिसमें 2 कप मैदा है। अब यहाँ मैं जैसे चीज़ें तैयार करके रखती हूँ छोटे बोल्स में, आप भी घर में जब भी कोई खाना बनाएं, स्पेशली बेकिंग जब करें तो ये करना ज़रूरी है। ठीक है, बेकिंग में एक दफ़ा आपने चीज़ डाली फिर आधा घंटा आपने इंतज़ार नहीं करना है। खाने चलो आप फिर भी बनाते रहते हैं, लेकिन बेकिंग में आप छोटे बोल्स में चीज़ें निकालेंगे तो एक ही ग्लांस में आप कह सकेंगे कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने नाप तोल के छान के हर चीज़ रखी हुई है। सो आपके लिए जब मैं यहाँ चीज़ें रेडी करती हूँ तो हर चीज़ नापी तोली छनी हुई होती है। सो यहाँ हमारा मैदा छना हुआ है, 2 कप है, 1 कप पिसी हुई चीनी है ना। अगेन कैस्टर शुगर मैं कभी भी खरीदती नहीं हूँ, कैस्टर शुगर मैं घर में बनाती हूँ। सो आम दानेदार चीनी को आप घर लाइए, ग्राइंडर में डालिए, उसको पीस लीजिए, ये आपकी कैस्टर शुगर रेडी हो गई। ठीक है, और अंडे हैं जिसको तोड़ के अलग से आपने बोल में रखने हैं। यहाँ
मिक्सचर के बैटर में पूरा नहीं एक डालना है, कभी कभार शेल चला जाता है, फिर वो हम ढूंढ रहे होते हैं, वो मुंह में आता है, बहुत गंदा लगता है। वेनिला एसेंस जाएगा इसमें, ठीक है। चॉकलेट एसेंस भी मार्केट में आसानी से मिलने लग गया है, अगर आप डालना चाहें चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं। कोको पाउडर है, तेल है, ठीक है। ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करिएगा, कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करिएगा। दूध है, दही है, बेकिंग सोडा है, नमक है और चॉकलेट चिप्स ऊपर से हम डालेंगे। नाउ कमिंग टू मफिन्स, लोग पूछते हैं मफिन्स में और कपकेक्स में क्या फ़र्क है। तो कपकेक्स आर अ बिट लाइटर, मफिन्स आर डेंसर। मफिन्स के केसेस भी अलग से होते हैं, इस तरह के बड़े होते हैं, ठीक है। इट्स मैचिंग माई क्लोथ्स ना टुडे, वाह क्या बात है। अभी मैंने नोट किया स्क्रीन पे, देखें। और आप देखेंगे तो ये मफिन के जो टिन है ना, ये भी बड़ा है, कपकेक के टिन से ये बड़ा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ना, बड़े होते हैं ये, यहीं से मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल है अब यहाँ। ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स हैं या फिर भाईजान की दुकान है बोरी बाजार में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिल जाती हैं। सो 2 कप मैदा जाएगा, 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी, आधा कप कोको पाउडर है, आधा टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक जाएगा, 2 अदद अंडे हैं, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस है। चॉकलेट चिप्स जितने भी आपको डालने हो आप डाल सकते हैं, इसमें आप नट्स डाल सकते हैं, अखरोट चॉप करके डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, कोई मिक्स ड्राई फ्रूट पड़ी है वो डाल सकते हैं। लेकिन बिकॉज ये डबल चॉकलेट चिप मफिन्स हैं तो आप या चॉकलेट के चंक्स डालिए, कोई भी आपके बच्चों की फेवरेट चॉकलेट हो या कोई नहीं चॉकलेट खा रहे हो पड़ी हुई हो, चॉप करके डाल दीजिए। चॉकलेट चिप्स ऊपर से आप स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। आधा कप तेल है इसमें, आधा कप दूध है और 3/4 कप दही है। अब ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके बेक करना है। मफिन जब बनाते हैं तो उसका बैटर कभी भी ओवरवर्क नहीं करते हैं, ओवरबीट नहीं करते हैं। बीट कर करके आप उसको पूरा बैठा देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बनाना केक बनाते हैं, मैंने याद है आपको पिछले हफ्ते बनाना का कुछ बनाया था, मैंने आपको बताया था कि उसको ज़्यादा मिक्स नहीं कर देते हैं, वो पूरा मिक्सचर ऐसे अजीब सा हो जाता है, ठीक है। ऐसे लंपी मिक्सचर रहना चाहिए हमारे मफ़िन का, ये याद रखिएगा। और हमेशा सारी बेकिंग में अमूमन तौर पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करती हूँ। और इतनी सारी बातें मैंने कर ली आज कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सो हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम एक दफ़ा ही सारा काम शुरू कर देंगे और फिर हम ये डबल चॉकलेट चिप मफिन्स अवन में बेक करने रखेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें मैंने कर ली। 2 अदद अंडे चले गए, इसको आप बीट कर दीजिए। चीनी डालेंगे हम इसमें, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू टेल मी यू कैन आस्क मी, कोई रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो। तेल, अंडे, चीनी, तेल, ठीक है। और वेनिला एसेंस डाल देती हूँ ताकि फिर इसको दोबारा मैं एक दफ़ा बीट करूँ। कुछ लोग मफिन्स को नहीं करते हैं फ्रॉस्ट, कुछ लोग करते हैं, पर ये मैं फ्रॉस्ट नहीं करूँगी। जो भी गुडीज़ हम बेक करते हैं जिसमें तेल होता है उसको आप फ़ौरन उसी दिन खा लिया करें, ठीक है, उसको रखा नहीं करें। कोको पाउडर, मरियम है झेलम से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आप, माशाल्लाह। ट्राई करिएगा ज़रूर। जी मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। मुझे फरमाइश करनी थी आपसे। जी ज़रूर। मुझे वो वॉलनट सोन हलवा बनाना सिखा देना। वॉलनट क्या? सोन हलवा। सोन हलवा, ओके ठीक है, बनाएंगे। और कुछ? जी बस और कुछ नहीं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मैदा आपने डाल देना है, छान के मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और बोल्स हमेशा स्पैचुला से इस तरह साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ अंदर वेस्ट ना हो। अब इसमें आप डालेंगे दही, हर चीज़ नाप तोल के रखी है इसलिए मैं ऐसे करके उंडेल रही हूँ, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा दूध मैंने बचा के रखा है, आई डोंट वांट द बैटर टू गो वेरी पतला। ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, और नमक,
हर चीज़ नाप तोल के रखी होती है, इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ। नाउ यू डोंट हैव टू ओवरवर्क योर डो, योर बैटर, ठीक है। तो मफ़िन का जो बैटर होता है उसको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं चलाएंगे बीटर, और इसको हल्के हाथ से पहले तो आप मिक्स कर लीजिए ताकि लिक्विड्स जो सारे हैं, दूध और दही स्पेशली, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अगर होगा, ज़रूरत होगी तो फिर मैं बकिया दूध डालूंगी। मैमूना है डीजी खान से, ये हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं, टच वुड इनके हर रोज़ कॉल लग जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक हाल है, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। क्योंकि दिल से करते हैं इसलिए कॉल मिल भी जाती है। क्या जी? दिल से करते हैं ना आपसे दिल मोहब्बत से, भी, और कॉल अच्छा। भी इसलिए मिल भी जाती है कॉल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। जी आपकी रेसिपी मैंने इजी बर्फी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। कौन सी बनाई? इजी बर्फी। इजी बर्फी आपने बनाई? सिखाई। ओ, जी, बहुत आपने यमी बनी थी इजी ना? बनाई, बहुत मजे की बनी थी। बहुत मज़े की बनी थी, मैंने भी खाई थी यहाँ, यमी यमी थी। जी बहुत बहुत अच्छी बनी थी। आपने इसके ऊपर कोई डेकोरेशन किया था, कुछ डाला था, नट्स वगैरह? नहीं नहीं, जैसे आपने कहा तो सिंपल मैंने बनाई Plain? थी, आपकी रेसिपी फॉलो की अच्छा, थी कोई मैंने। शेप दिया था उसको? जी शेप बनाया था कोई? शेप में काटी थी शेप कि नहीं, ऐसे ही? नहीं नहीं, सिंपल ऐसे बनाए थे सिंपल, जैसे। हाँ, स्क्वायर्स। अच्छा ठीक है, वेरी हाँ गुड। जी। और कुछ? और कुछ, आपका शो बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए फूड डायरीज, हमारा मसाला चैनल देखते रहिए और रेसिपीज़ ट्राई करिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक दफ़ा बस मैं इसमें चला दूं, बस दैट्स इट, ठीक है। अब इसको आप निकाल दें और इसको आप बेक करने रख दें, और ऊपर हम फिर चॉकलेट चिप्स डालेंगे। यहाँ मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, 2 टाइप के भी मिलते हैं, वाइट एंड डार्क चॉकलेट चिप्स, जो भी आपको डालना है। मैंने ये प्रिपेयर करते तो रख दिया है 2 टिन्स, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 2 टिन्स में, वरना एक में ही। मफ़िन्स छोटे छोटे नहीं होते, मफ़िन्स थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये पैन भी डीप है। नहीं है आपके पास मफ़िन टिन तो कोई बात नहीं, आप कपकेक के टिन में बना लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा फेवरेट पार्ट होता है जो थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंटली बीटर में से सारा ये जो है मिक्सचर वो निकालते हैं, इसको ज़ाया नहीं करते हैं, धोने में नहीं डाल देते हैं, ठीक है। और नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ कहना है, पूछना है, कुछ कोई चीज़ आपने ख़ास देखनी है, शो पे रिक्वेस्ट करनी है, कुछ बताना है, आपने कुछ ट्राई किया, ज़रूर कॉल करिएगा। और याद दिलाती चलूँ कि 3rd वीक ऑफ नवंबर जो है 23-24, तब हम आ रहे हैं लाहौर, मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर में है। और भावल नगर से अभी एक कॉल आई है, उनसे ज़किया से बात करते हैं। हेलो हेलो, ओहो कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी, दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़। और अगले महीने से फिर मैं हमारा गेस्ट मंथ है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे हमारे शो पे, और थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा मेरा शो, जुमेरात जुमा 4 से 5, ठीक है। तो ये भी मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं याद दिला दूँ। चलिए अब एक दफ़ा अच्छी तरह वाइट मैदा जो नज़र आ रहा है ना, उसको हम अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर दें और फिर उसको हम रख दें बेक करने के लिए, ठीक है। अब आप या तो गोल चम्मच से कर दें या इस तरह कर दें। 3/4 ही आपने भरना है, बिकॉज राइज होने के लिए जगह छोड़नी है। दूसरा टिन भी यूज़ करेंगे और चॉकलेट चिप्स डाल देंगे ऊपर। ज़ैनब है लाहौर से, उनसे बात करते हैं अब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो। हेलो जी क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा होता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। जी आपकी रेसिपीज, आपके दूसरे शोज भी मैं देखती हूँ। अच्छा जी, टैंग वाला और वो हाँ जी, मोइस शक्कर वाला शो,
थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इसी और तरह ये मैंने एक सवाल था आपसे। जी ज़रूर। वो जो स्कूप्स ऑफ जो में आप क्रीम यूज करती हैं वो कौन सी होती है? विपिंग क्या क्रीम होती क्या है कि क्या डेयरी क्रीम? वापस बोलें प्लीज़। ये वो जो आइसक्रीम में आप क्रीम यूज करती हैं वो कौन सी होती है, विपिंग की डेयरी? नहीं, मैं विपिंग क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, मैं डेयरी क्रीम यूज़ करती हूँ। ठीक है, कल ओके जो मैंने यूज़ ठीक। की थी ना अपने शो पे वही। ओके ठीक है। ठीक है, बस ये सवाल। ठीक है। समझ गई होंगी। अच्छा जी, इसको मैं अब रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए, और उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से आएंगे तो फिर हम चाउमीन शुरू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। डबल चोको चिप मफिन्स अज्जा मैदा 2 कप, कास्टर शुगर 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, चॉकलेट चिप्स 1 कप, तेल आधा कप, दूध आधा कप, दही 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। चलिए अब डबल चॉकलेट चिप मफिन्स को एक बार मैं रिकैप करके फिर मैं आ जाती हूँ चिकन चाउमीन की तरफ। सो मैंने 2 कप मैदा लिया था, 1 कप इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, आधा कप कोको पाउडर था, आधा टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा था, 1/4 टीस्पून इसमें नमक था, 2 अदद अंडे थे, 1 कप चॉकलेट चिप्स ले लें जितने भी आपको ऊपर स्प्रिंकल करने हैं, आधा कप तेल था और आधा कप दूध था, 3/4 कप दही था और 1 टीस्पून वनीला एसेंस था। सब कुछ मिक्स करके आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। और बेक हो जाएं तो कैसे पता चलेगा, आपने स्कूअर लेना है, इस तरह के कोई बैम्बू स्टिक ले लें या स्कूअर मिलते हैं, मेटल के भी स्कूअर्स मिलते हैं, उसको आपने इस तरह इंसर्ट करना है, लेकिन केक या कपकेक जो भी आप बना रहे हैं उसके बीच में, सेंटर में, ठीक है। और साफ निकले तो उसका मतलब है हो गया है। उसके बाद आप उसको निकालिए, जाली पे ठंडा करिए और उसके बाद आप उसको निकाल के टिन में से रख दीजिए, फिर भी जाली पे ही रखिएगा, देन यू कैन सर्व इट। नाउ लेट्स कम टू आवर चिकन चाउमीन, जिसके अज्जा हैं चिकन ब्रेस्ट फिले लेके उसको स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा। एग नूडल्स हैं, ये दिखाइएगा नूडल्स मैंने एग नूडल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, पास्ता की स्पगेटी नहीं है, ये एग नूडल्स हैं। गर्म पानी में डालिएगा, उसको बॉईल होने दीजिएगा नमक और थोड़े से तेल के साथ। जब वो अल डेंटे हो जाएं, यानी कि एक बाइट उसमें रहे, जैसे एक कन्नी रहती है चावल में, तब आप उसको निकाल दीजिएगा और फिर उसको ड्रेन कर दीजिएगा। थोड़ी देर रखना हो तो आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा। गाजर है, बंद गोभी है, हरा प्याज है, शिमला मिर्च है, बीन स्प्राउट्स मैंने आपको बताया, मूंग दाल के जो स्प्राउट्स होते हैं, अंडे हैं, लहसुन है और तिल का तेल है। फिर सॉसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, हॉइजन सॉस है, जो भी आपको सॉसेस डालने हो, सिरका है, ब्राउन शुगर है, वाइट पेपर है यानी सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई, काली मिर्च है पिसी हुई और कॉर्नफ्लावर है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर हम डालेंगे एज अ सॉस। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी थोड़ा सा डालेंगे और रेगुलर कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, उनके पैन्स वगैरह, और ये है तिल का तेल, ठीक है जी। तिल के तेल से वो वाला टेस्ट आता है, वो जो रेस्टोरेंट में चाइनीज़ खाना खाते हैं ना उसका, मुझे तिल का तेल बहुत पसंद है, बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें, जब आप ट्राई करके देखिएगा, बनाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले वी हैव लहसुन, और भावल नगर से ज़किया हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कराची का मौसम सब ठीक ठाक है? बहुत गर्मी है कराची में, बहुत गर्मी। अक्टूबर का महीना बहुत गर्म होता है हमेशा। जी 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 अल्लाह। अच्छा, मुझे पता चले अभी आपने बताया कि आपके शो की टाइमिंग चेंज होगी जी, फ्राइडे और संडे, जुमेरात जुमा 4 से 5 अगले महीने से बताएंगे आप लोगों को, प्रोमो भी चलेगा, डोंट वरी। ठीक है। माशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी है। अभी तो आधा तो निकल गया, इंशाल्लाह कल मैं रात में जरूर देखूंगी। अभी मैंने रिकैप किया था, बाद में दोबारा एक दफा आपके लिए रिकैप करेंगे, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। लहसुन को आपने तिल के तेल में और रेगुलर कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह इस तरह भूनना है। उसमें आप फिर चिकन डालेंगे, चिकन ब्रेस्ट फिले के आप स्ट्रिप्स कर दीजिएगा, बॉयल चिकन नहीं डालिएगा, मज़ा नहीं आता है। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर के करीब एक बहुत ही फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट हुआ करता था, उनके चाउमीन में चिकन की कलेजी भी डालते थे, झींगे भी डालते थे, मज़े का, बहुत मुझे याद आता है वो वाला रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा था। अच्छा जी, अब आप इसमें डालेंगे अंडे, लेकिन अंडे मैं फ्राई करके ऑमलेट बना के नहीं डालती हूँ, साइड में ऐसे करके अंडे यहाँ डाल देती हूँ एंड जस्ट मिक्स इट ऑल अप। ये खुद ही हो जाएगा, स्क्रैम्बल टाइप हो जाएगा।
तब हम इसको मिक्स करेंगे, अभी हम अंडे को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ें फ्राई मैं करके कभी भी नहीं डालती हूँ, कभी भी मैंने वैसे नहीं बनाया है। लोग बनाते हैं, हर सब्ज़ी अलग अलग फ्राई करते हैं, मैं ऐसे बॉदर ही नहीं करती हूँ। चिकन को ज़रा थोड़ा हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि उसके स्ट्रिप्स फ्राई हो जाएं, और अंडा ज़रा यहाँ साइड में कर रहे हैं। वॉक हो ना उसमें आप सही तरह कर सकते हो। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसके कुकवेयर में वॉक है कि नहीं हमारे पास। आज इंटरनेशनल शेफ्स डे है। सारे शेफ्स को, ऑल दोज लवली शेफ्स जो घर में कुकिंग करते हैं, होम शेफ्स हैं, वाइव्स हैं जो खाना बनाती हैं अपने फैमिली के लिए, या कोई प्रोफेशनल शेफ्स हैं जो होटल में काम करते हैं, या डिजिटल मीडिया पे जो शेफ्स काम करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से इंटरनेशनल शेफ्स डे मुबारक हो। और बहुत सारे आजकल इवेंट्स हो रहे हैं इस शहर में, अवार्ड सेरेमनीज़ भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे। कल मुझे भी एक अवार्ड मिला था बेस्ट इन्फ्लुएंसर शेफ़ ऑफ द ईयर मास्टर क्लास की तरफ से, तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू देम। चलिए ये देखें, चिकन का कलर तब्दील हो गया ना। चिकन ब्रेस्ट फिले बहुत जल्दी पक जाती है, इसको ओवर कुक नहीं करना होता है, ठीक है। ये देखा, अंडा भी पक गया, अंडे को बस ऐसे ही मैश अप कर दीजिए। अब इज़ द टाइम टू पुट इन योर वेजिटेबल्स। तो उसमें आपने सब्जियां जो जो डालनी हैं, पहले जाएगा इसमें बंद गोभी, इस तरह स्ट्रिप्स में कटा हुआ होना चाहिए, जूलियन कटिंग में, ठीक है। हल्का सौटे कर दीजिए। कौकब हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी जी शुक्रिया, थैंक यू। आपका शो बहुत अच्छा है, हम देखते हैं। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया, तस्वीर बहुत अच्छी होती है। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते अच्छी रहिए। लग रही है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कुछ कहना है? लाहौर में रहती हैं, एक्सपो सेंटर मिलने आएंगी क्या हमें अगले महीने? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे मिलने। ओके जी, बहुत आप शुक्रिया। जा रही हैं उधर? जी हम सब होंगे वहाँ। ठीक है जी, हाँ जी जरूर मिलेंगे लाहौर में। थैंक यू, बहुत आपकी रेसिपी शुक्रिया। बहुत अच्छे होते हैं, आप खाना भी हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं, मैमूना और मैं इकट्ठे। अच्छा ओके, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, शिमला मिर्च, ठीक है, फिर इसमें गाजर जाएगा, और आप इसको हाई हीट पे स्टर फ्राई करते रहिएगा। सब्जियां बिल्कुल मुरझा नहीं जानी चाहिए, सब्जियों का रंग बरकरार रहे, तो उसी वक्त बनाइए, उसी वक्त सर्व करिए, इसको रखिएगा नहीं। और हमने इसमें हरा प्याज डाल दिया, ये मैं थोड़ा एंड में ज़रा डालना चाह रही हूँ। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, बस मिक्स कर दीजिए। 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे आपको चीज़ें मिक्स करके दिखाना है। नाउ आप देखिए, यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, सोया सॉस है, सफ़ेद सिरका है, ब्राउन शुगर है, ऑयस्टर सॉस, हॉइजन सॉस, जो भी आपको इस तरह का डार्क थिक सॉस मिल जाए वो, काली मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें हैं। इन सबको ना हमें एक बोल में मिक्स करना है। राबिया हैं कराची से, उनसे करते हैं अब बात। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्या हाल है, कैसी हैं आप? आपकी तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी फरमाइए। जी मैं देख रही हूँ आप चिकन चाउमीन बना रही है, यम्मी यम्मी लग रहे हैं। मैंने दिल कर रहा था फौरन जाके मैं ट्राई कर लूँ। बनाइए, ट्राई ये करिए। मुझे आज बहुत पसंद है, ये नूडल्स वगैरह, ये चाउमीन मेरे को अच्छे लगते हैं ना, मैंने ट्राई करना है ये। जी जी ट्राई करिएगा, ज़रूर और बनाइए। माशाल्लाह से आप भी बहुत प्यारी लग रही है, और आपकी सारी रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। देख रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, ब्रेक है तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ब्रेक से आने के बाद ये सॉसेस मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। उसमें हम डालेंगे चिकन और सब्जियों में एग नूडल्स जो बॉईल किए हैं वो डालेंगे, एंड में हम बीन स्प्राउट्स डालेंगे और आपको सर्व कर देंगे, ठीक है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन चाउमीन अज्जा, चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स 200 ग्राम, एग नूडल्स 450 ग्राम, बंद गोभी पतले स्लाइस 1 अदद, गाजर जूलियन कट 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, बीन स्प्राउट्स 1 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा।
जी वेलकम बैक। अब हो गया है तो मैंने इसलिए इसको बंद कर देना है बिकॉज मैंने स्कूअर डाल के चेक कर दिया था, सो द स्कूअर केम आउट क्लीन। ठीक है, अब इट्स टाइम टू टेक आउट आवर डबल चॉकलेट चिप मफिन्स। ठीक है, ये मफिन्स हैं, ये कपकेक्स नहीं हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई आपने करना है ज़रूर। ये देखें ऊपर ये चॉकलेट पिघली हुई इस तरह मज़े की लग रही है चॉकलेट चिप्स। अब हम सॉस बनाएंगे और हम सॉस को डालेंगे चिकन और सब्जियों में, फिर हम अंदर मिक्स करेंगे एग नूडल्स और देखिएगा, बनाइएगा, इसी तरह ट्राई करिएगा। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बस थोड़ी देर के लिए। कोई भी चीज़ आपने बेक की हो उसको आप टिन में नहीं छोड़िएगा, नीचे से वो सॉगी हो जाएगा इसका पेपर। तो आप क्या करेंगे कि आप एक ब्लंट नाइफ लेंगे, शार्प छुरी नहीं हो, ऐसे बटर नाइफ जैसे होती है वैसे, और आराम से आप इसको ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, आराम से, बहुत बहुत गर्म है, और ऐसे निकालते हुए इस पे रखते जाएंगे। अब हम करते हैं अभी 1 सेकंड में ये हम करते हैं, पहले ज़रा उसको हम फिनिश कर दें। सो अब सॉसेज आ जाते हैं। सो ब्राउन शुगर चली गई, इसमें कुटी हुई काली मिर्चें चली गई। ठीक है, कुटी हुई सफ़ेद मिर्चें या वाइट पेपर पाउडर जो आपके पास है वो आप डालिए। फिर आप इसमें डालिए सफ़ेद सिरका। और इस्लामाबाद से एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी आपके शो के लिए पूरा अब तो वीक ही वेट करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आती हैं आप। जो अगले महीने जुमेरात जुमा देखिएगा मेरा शो। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे आपका शो तो पसंद है क्योंकि बेकिंग आप करती हैं ना, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। आज की रेसिपी ट्राई करिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं बनाऊंगी। ये पहले होता था ना कि जब हम बेकरी वालों से कोई चीज पूछते थे तो वो अपनी रेसिपी कभी नहीं देते थे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज हमें खुद हम बता सब कुछ देते हैं, सिखा जो भी देते हैं। चीज़ हम हो। कोई Thank you so चीज much कहना चाहूंगी मसाला टीवी को। थैंक यू जी, हम कोई चीज़ नहीं छुपाते हैं क्योंकि आप लोग जब घर में ट्राई करेंगे तो आपके अज्जा खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, हम क्यों छुपाए ना। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank और you. मैंने आपसे कुछ सवाल था मेरा कि वनीला सेंस में जो बाय करती हूँ ना मार्केट से, वेनिला तो क्या? जी जी वनीला एसेंस। एसेंस जी जी क्या? तो वो उसका जो फ्लेवर है ना वो नहीं, वैसा नहीं होता जैसा बेकरी में केक का होता है। नहीं तो छोटे कोई अच्छे ब्रांड का छोटी बॉटल ले लिया करें, कभी कभार सही तरह बंद नहीं होती है तो उसमें से स्मेल निकल जाती है। जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, तो ओके, तो कोई वनीला जो कोई ऐसे ब्रांड का, मैं नाम ब्रांड का नहीं ले सकती, मुझे नहीं पता है ना वहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहाँ भी आप हैं वहाँ कौन से नाम का मिलेगा ना, मैं ब्रांड का नाम कैसे लूँ? ओके ओके। कराची में होती तो बता देती कि यहाँ अगर मिल मैं रहा है। वनीला बीन्स का यूज करूँ तो वो ठीक रहेगा? वेनिला बीन्स का पेस्ट भी मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। वेनिला एसेंस बहुत अच्छा मिलता है कराची में, ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर से आप ले लीजिए, आपके घर तक आ जाएगा, वो लोग डिलीवर करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, अल्लाह हाफिज। नाउ गोज इन आर सोया सॉस, नाउ गोज इन आर कॉर्नफ्लावर, इतना सारा नहीं, थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे हॉइजन सॉस या ऑयस्टर सॉस, जो भी आपके पास हो। इस तरह का ये थोड़ा गाढ़ा होता है, नॉट लाइक सोया सॉस। अब हर चीज़ को आपने मिक्स करना है। अब ये बहुत सॉसी नहीं होता है लेकिन चाउमीन ड्राई भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो थोड़ा सा आप इसमें पानी डालेंगे और आप इसको चम्मच से निकालना पड़ेगा बिकॉज ये इसमें से निकल नहीं रहा। ठीक है जी, ये भी हो गया, सब कुछ हमने डाल दिया है और इसको आप मिक्स कर दीजिए। अब अगेन आप ज़रा हाई हीट पे इसको आप मिक्स करिए। अंडे हैं इसमें, सब्जियां हैं, चिकन है, एंड दिस विल गो इन। नूडल्स जो आपने बॉईल किए थे, एग नूडल्स, वो चले जाएंगे। ठीक है, पूरा पैकेट है। एग नूडल्स अलग होते हैं, ये पास्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। और आप इसमें डालेंगे ये पूरा सॉस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी बिकॉज इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। बहुत पतला नहीं चाहिए, येट हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरह नूडल्स को सोक कर दे। चख लीजिएगा नमक के लिए, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है इसलिए कि सॉसेस काफ़ी सॉल्टी होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सॉस होगा तो जब आप इसको मिक्स करेंगे नूडल्स में सारा सॉस जज्ब हो जाएगा। आई लाइक माई चाउमीन अ बिट सॉसी साइड पे, ज़्यादा ड्राई नहीं। और जब अच्छी तरह नूडल्स मिक्स हो जाएंगे तब फिर हम इसमें एंड में बिल्कुल सर्व करने से पहले बीन स्प्राउट्स डालेंगे। कच्चे कच्चे क्रंची क्रंची मज़े के लगेंगे।
देखा आपने, ये सॉस आपको नज़र आ रहा है, ये अभी अंदर जज्ब होगा। हमेशा चिकन को बना के रख लीजिए, सब्जियां काट के रख लीजिए, खाने से पहले आप इसको असेंबल करिए। बस झटपट आपने इसको मिक्स करना है, इसमें कुछ पकाना तो है ही नहीं ना, बस चिकन को पकाना है, अंडे पकाने हैं, और सब्जियां तो आप ऐसे ही क्रंची रखिएगा। सुबह से बना के रात को सर्व नहीं करिएगा, फिर वो सारी सब्जी विल्ट हो जाएगी। बीन स्प्राउट्स ये मैंने बहुत सारे डाले हैं आउट ऑफ एंथुजियाज्म, मुझे बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद है, कम डालने हैं, कम डालिएगा। नहीं मिलते हैं आपके शहर में, नहीं डालिएगा, ठीक है। ये घर में भी बना सकते हैं आसानी से, मैं बनाती थी एक ज़माने में। कपड़े पे आप मूंग की दाल डाल दो और उसमें गीला गीला रखो, 3-4 दिन में स्प्राउट्स हो जाएंगे इस तरह के। वेजिटेरियंस जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। बस इसको आप 2 कांटों से या तो मिक्स कर दीजिए। अच्छा, रेसिपी रिकैप की तरफ हम चलें, बिकॉज मुझे लग रहा है टाइम हो गया है उसका भी। चलिए जी, तो हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। इसको हम निकाल के जाली पे ठंडा करेंगे मफिन्स को, इसको हम मिक्स कर देते हैं। स्टे ट्यून्ड। चिकन चाउमीन अज्जा, चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स 200 ग्राम, एग नूडल्स 450 ग्राम, बंद गोभी पतले स्लाइस 1 अदद, गाजर जूलियन कट 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, बीन स्प्राउट्स 1 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। सॉस के लिए सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। तरकीब: सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब एग नूडल्स को गर्म नमकीन पानी में तैयार होने तक उबाल कर निकाल दें। एक कढ़ाई में तिल का तेल गर्म करके लहसुन चंद मिनट फ्राई करें। अब चिकन शामिल करके सौते कर लें, फिर पिटे हुए अंडे डालकर पकने दें। उसके फौरन बाद बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च शामिल करके टॉस करें। अब बीन स्प्राउट्स और नूडल्स तैयार सॉस में डालकर अच्छी तरह टॉस करें और यकजान कर लें। आखिर में हरी प्याज डाल के फौरन सर्व कर दें। डबल चोको चिप मफिन्स अज्जा, मैदा 2 कप, कास्टर शुगर 1 कप, कोको पाउडर आधा कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, चॉकलेट चिप्स 1 कप, तेल आधा कप, दूध आधा कप, दही 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और चॉकलेट चिप्स अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक बोल में दूध, दही, अंडे, तेल, वनीला एसेंस और कास्टर शुगर मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्सचर को मैदे के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें कि वो यकजान हो जाए। ज्यादा मिक्स ना करें, बैटर गाढ़ा हो। चमचे से मिक्सचर को मफिन्स केसेस में डाल के 3/4 हिस्सा भरें। थोड़े चॉकलेट चिप्स ऊपर छिड़क कर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करें। चेक करने पर स्क्वायर बेट्स और ड्राई क्रम्स के साथ निकले तो वो तैयार है। जी वेलकम बैक। यहाँ मैं चॉकलेट चिप मफिन्स को रख रही हूँ, ठीक है। आप नाश्ते पे भी खा सकते हैं मफिन्स को, और बनाना नट मफिन्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। सो वॉट एवर यू लाइक, हाउ एवर यू लाइक टू पुट देम। ये रेडी है। चिकन चाउमीन जो हमने बनाया है वो रेडी है। आप देखें, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा और चीज़ नहीं डाली है। थोड़ा सा पानी कॉर्नफ्लावर के साथ और वो सॉसेज ही है, ठीक है। इसमें कोई मिर्च मसाला मैंने नहीं डाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का फ्लेवर हम मिर्च डाल डाल के ख़राब कर दें। इसी तरह बनाइएगा, इसी तरह सर्व करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें अंडा भी है, चिकन भी है, सब्ज़ी भी है, एग नूडल्स भी हैं, और एग नूडल्स का इस्तेमाल करिएगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एग नूडल्स मार्केट में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पास्ता होता है ना वहीं एग नूडल्स भी होते हैं। वाइट वाला जो डब्बा था, मोटे से फ्लैट नूडल्स थोड़े से थे, वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है जी। सो इसी तरह ये दोनों रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारा शो देखिएगा। हफ्ते इतवार में 3 से 4 लाइव हूँ। अगले महीने से मैं चेंज होगा, मेरा टाइमिंग 4 से 5 होगा, जुमेरात और जुमा, ठीक है। सो अगले महीने से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी होंगी फूड डायरीज़ में, तो आप देखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मैसेज करने का, शो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और सारे मेरे दूसरे शोज़ भी देखिएगा, हमारे सारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ देखिएगा और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.